दोस्तों 1 जून से बैंकिंग एलपीजी सिलेंडर की कीमत, आईटीआर फाइलिंग, छोटी बचत, आधार कार्ड, एलपीजी सिलेंडर, राशन कार्ड समेत कई सारी चीजों में बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वह 10 बड़े बदलाव जो कि 1 जून से आपके जीवन में होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं राशन कार्ड की। तो दोस्तों अब से बिना राशन कार्ड के ही फ्री में राशन का फायदा मिल सकेगा। सरकार ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से लगातार सुविधाएं मुहैया करवाई जाती रही है। अब सरकार ऐसी सुविधा पर काम कर रही है जिसके बाद आप राशन कार्ड के बिना भी गेहूं, चावल आदि राशन ले सकेंगे। दोस्तों यह सुविधा पहले उत्तर प्रदेश में शुरू किए जाने की उम्मीद है। सरकार की तरफ से पिछले दिनों संसद में बताया गया कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन लेने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना अब जरूरी नहीं है। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में बताया था कि अब राशन कार्ड होल्डर्स को राशन लेने के लिए कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। वहीं दोस्तों इसके अलावा आधार कार्ड को लेकर भी नियम बदल गया है। सरकार ने आधार पर यू टर्न मार लिया है। सरकार ने आधार एडवाइजरी वापस ले ली है और कहा है कि अपनी समझ से ही अब आप आधार नंबर शेयर करें। जी हां दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI उदय की ओर से लोगों को चेतावनी दी गई थी कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आधार की फोटोकॉपी शेयर न करें। आधार के दुरुपयोग का हवाला देते हुए ऐसा किया गया था, लेकिन दोस्तों अब सरकार ने इस एडवाइजरी को वापस ले लिया है। सरकार के बयान में कहा गया है कि UIDAI की ओर से 27 मई को जारी एडवाइजरी इस संदर्भ में जारी की गई थी कि कोई फोटोशॉप के जरिए आपके आधार कार्ड का उपयोग न कर ले। सरकार ने कहा कि एडवाइजरी की गलत व्याख्या की संभावनाओं को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। UIDAI की ओर से जारी आधार कार्ड धारकों को केवल सलाह दी जाती है कि वे अपने आधार नंबर को शेयर करने में अपनी समझ का उपयोग करें। आधार आइडेंटिफिकेशन नोटिफिकेशन इकोसिस्टम ने आधार होल्डर्स की पहचान और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया करवाई हुई है। दोस्तों आप ऐसा आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड की वेबसाइट से, जिसमें आपके सारे नंबर ब्लर रहेंगे, बस लास्ट के 4 अक्षर ही विजिबल रहेंगे, जिससे कि आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर और अपडेट जो आ रही है 1 जून के लिए वह यह है दोस्तों कि 1 जून से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ अन्य बड़े वाहन का थर्ड पार्टी बीमा महंगा होने वाला है। जी हां दोस्तों, अब आपको थर्ड पार्टी बीमा के लिए ज्यादा प्रीमियम देना होगा। 2 पहिया वाहनों के मामले में 150 सीसी से 350 सीसी तक के वाहनों के लिए 1366 रुपए बतौर प्रीमियम देना होगा, जबकि 350 सीसी से अधिक के वाहन के लिए प्रीमियम 2804 रुपए होगा। तो अगर आपको भी थर्ड पार्टी प्रीमियम भुगतान करना है तो आप उसे 1 मई से पहले ही कर लीजिए, आप बचत में रहेंगे। 1 जून से SBI के होम लोन हो जाएंगे महंगे। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7.05% कर दिया है, जबकि RLLR 6.65% प्लस क्रेडिट जोखिम प्रीमियम होगा। बढ़ी हुई ब्याज दरें 1 जून से प्रभावी हो जाएंगी। इससे होम लोन की ब्याज दरों में इजाफा होगा। पहले EBLR 6.65% थी, जबकि रेपो लिक्विड लेंडिंग रेट 6.25% थी। अगला अपडेट दोस्तों गोल्ड की हॉलमार्किंग को लेकर है। जी हां दोस्तों, सोने की हॉलमार्किंग का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। अब 256 पुराने जिलों के अलावा 32 नए जिलों में भी हॉलमार्किंग सेंटर्स खोले जाएंगे। अब इन सभी 288 जिलों में सोने के गहने की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। इन जिलों में अब 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट के गहने ही बेचे जा सकेंगे, ये भी केवल हॉलमार्किंग के साथ में। अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। जी हां दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में भी बड़ा बदलाव हो गया है। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। दरअसल दोस्तों गाड़ी चलाने वालों के लिए काम की खबर यह है, सरकार आपको बड़ी सहूलियत दे रही है। अब आपको एक बड़ी झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए अब आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी कि RTO के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को बेहद आसान कर दिया है। दोस्तों सरकार की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों में किए गए संशोधनों के अनुसार अब आपको DL के लिए RTO जाकर कोई ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम लागू भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस RTO की वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं उन्हें भी इससे राहत मिलेगी। दोस्तों मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए RTO में आपको टेस्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता
मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेना होगा और वहीं पर टेस्ट को पास करना होगा। स्कूल की ओर से एप्लीकेंट को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेंट का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा। अगला नियम निकल कर आ रहा है दोस्तों, चार धाम यात्रा के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जान लीजिए वरना बिना दर्शन लौटना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप भी चार धाम यात्रा जाने की सोच रहे हैं तो पहले आपको यह खबर अच्छे से सुन लेनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, चार धाम यात्रा में इस साल अब तक 101 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जिसे देखते हुए सरकार अब सख्त हो गई है। नए नियमों के तहत अब चार धाम यात्रा पर आने वाले 50 साल से अधिक उम्र के सभी यात्रियों के लिए स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दी गई है। इस पावन यात्रा के दौरान लगातार हो रही मौतों को देखते हुए सरकार को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस साल अब तक 101 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जिनमें 49 की मौत केदारनाथ धाम, 20 की बद्रीनाथ धाम, 25 की मौत यमुनोत्री धाम और 7 यात्रियों की मौत गंगोत्री धाम में हुई। इस पवित्र यात्रा के दौरान पहले भी कई मौतें हुई है, जिनमें 2019 में 90 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, जबकि 2018 में 102 यात्रियों की मौत हुई थी। अगली अपडेट आ रही है दोस्तों, गैस सिलेंडर को लेकर देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय करती है। कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। ऐसे में दोस्तों 1 जून को सिलेंडर की कीमतों में बड़ा बदलाव हो सकता है। इससे पहले 1 मई को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 102 रुपए की वृद्धि कर दी गई थी। ऐसे में दोस्तों 1 मई से फिर से एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा होने की संभावनाएं हैं। अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, एक्सिस बैंक को लेकर। एक्सिस बैंक ने सेविंग अकाउंट्स पर लगने वाले सर्विस चार्ज को बढ़ाने का फैसला किया है और वह 1 जून से सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने की सीमा में बढ़ोतरी भी कर देगा। इसके तहत सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों को एक्सिस बैंक के सभी तरह के सेविंग अकाउंट्स में 15,000 की जगह न्यूनतम 25,000 रुपए रखने होंगे या फिर 1 लाख रुपए का टर्म डिपोजिट रखना होगा। यानी कि दोस्तों, अगर आपके खाते में 25,000 रुपए हमेशा नहीं रहेंगे तो आपको जुर्माना देना होगा। इसके अलावा अगर आप इस छूट से बचना चाहते हैं तो फिर आपको 1 लाख रुपए का टर्म डिपॉजिट लेना होगा। उसके बाद में अगर आपका न्यूनतम बैलेंस 25,000 से कम है तो भी आपको जुर्माना नहीं देना होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की अपडेट। इसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि 1 जून से क्या क्या परिवर्तन देश में और आपके जीवन में होने वाले हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।